पटियाले वाला मेहमान एक मजाहिया पंजाबी उर्दू कहानी गांव खानावाल में गर्मी के दिन पूरे जोरों पर थे। दोपहर ऐसी तपती थी कि लगता था सूरज ने आज खास तौर पर गांव वालों से बदला लेने का इरादा किया है। इसी गर्मी में गांव के मशहूर चाय वाले चाचा यानी चाचा इनायत अपनी दुकान के सामने बैठे थे और हाथ में पक्खी झल रहे थे। चाचा इनायत की दुकान गांव की यूनिवर्सिटी कहलाती थी। कोई मसला हो, कोई बहस हो, कोई झगड़ा हो या कोई लतीफा, सबका मरकज यही दुकान थी। हर बंदा चाय पीता और दो बातें जरूर करता। इसी दौरान गांव में एक खबर फैल गई कि आज चाचा इनायत का दूर का रिश्तेदार पटियाले वाला बबलू शहर से आ रहा है। बबलू बचपन से पंजाबी फिल्मों का दीवाना था। उसकी हर बात फिल्मी डायलॉग की शक्ल में होती थी। ऊपर से उसका लिबास भी ऐसा होता था कि देखकर लगता था जैसे किसी पंजाबी फिल्म के सेट से भाग कर आया हो। गांव के लड़कों में तो खुशी की लहर दौड़ गई। ओए यार, आज कोई मजा ही आ जाएगा, चन्नू ने कहा। हाँ भाई, बबलू आएगा तो हंसी तो पक्की है, मन्नी ने जवाब दिया। बाब एक। बबलू की शानदार एंट्री शाम के वक्त दूर से धूल उड़ती नजर आई। लोग समझे शायद कोई ट्रैक्टर आ रहा है, मगर जैसे जैसे गाड़ी तेज आई सब हैरान रह गए। एक चमकीली रंग की ऊंची आवाज वाली फटी साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसके पीछे रंगीन पट्टियां और आगे शीशे पर किंग ऑफ पंजाब लिखा हुआ था। मोटरसाइकिल रुकी तो हेलमेट उतरा। सामने बबलू था, बालों में तेल, आंखों पर काला चश्मा, गले में लंबा रुमाल और जेब में चने। उसने सबको सलाम करने के बजाय डायलॉग मारा, सारे नाल रहोगे ता टेंशन ना लोगे। पूरा गांव हंस हंस कर लुटपुट हो गया। चाचा इनायत आगे बढ़े और बोले, आओ यार, सीधी तरह सलाम कर, ये फिल्म में ही गांव है। बबलू ने फौरी ढंग बदला। सलाम अलैकुम चाचा जी। साड़ा मतलब? ओहो, मेरा मतलब है अस्सलाम अलैकुम। बाब दो। चाचा की दुकान पर धमाका खेस कहका है। बबलू बैठते ही बोला, चाचा जी चाय नहीं, लस्सी पिला दो, वो भी बड़ी ग्लास वाली। चाचा मुस्कुराए। ओए पुत्र, ये चाय की दुकान है, लस्सी की नहीं। बबलू ने लंबी सांस ली। चाचा जी, आज तो सारी ख्वाहिश पूरी करो, नहीं तो पंजाब दा शेर नाराज हो जाएगा। चाचा ने हंसते हुए कहा, चलो ओए शेर साहब, तुम्हारे लिए खास लस्सी ले आते हैं। लस्सी आ गई। बबलू ने एक सांस में आधा ग्लास पी लिया और फौरन बोल पड़ा, ओए होए चाचा जी, ताड़ी लस्सी तो बंदे को सीधा जन्नत विच पहुंचा दे रहे। चनू और मन्नी हंस हंस कर चीखने लगे। बबलू ने उनकी तरफ देखा। ओए तुसी तो हंसने हो, आओ पंजाबी पहलवानी दा चैलेंज कबूल करो। चनू घबरा गया। नहीं भाई, मजाक कर रहा था। बबलू ने फौरन फिल्मी स्टाइल में कहा, साड़ी पंजाबी मजाक नहीं होंदा, सीधे दिल च जानदा। बाब 13। बबलू और गांव की मुर्गियां। अगले दिन बबलू ने ऐलान कर दिया, आज मैं गांव दी सब तो तेज मुर्गी पकड़ के दिखावांगा। चाचा इनायत ने कहा, ओए पुत्र, मुर्गी पकड़ना आसान नहीं। बबलू ने जेब से चश्मा निकाला और लगाकर बोला, तसी बबलू नू नहीं जानते, मैं काम करके दिखांदा। मुर्गियां आजाद घूम रही थी। बबलू ने फौरन एक फिल्मी पोज बनाया, हाथ फैलाए और बोला, आजा सोनिए, आज तो साडी है। बच्चे इतने हंसे कि एक तो बैठ ही गई। बबलू ने मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की, मगर मुर्गी उसके सर के ऊपर से कूद गई। बबलू हैरान, ओए ये मुर्गी है या रॉकेट? मुर्गी फिर भागी, बबलू उसके पीछे और बच्चे बबलू के पीछे। आखिरकार बबलू फिसल कर भैंस के आगे जा गिरा। चाचा चीखे, ओए भाग जा, भैंस चार्ज कर रही है। बबलू ने फौरन पंजाबी स्टाइल में कहा, ओए भैंसिया रुक जा, मैं मेहमान आ। भैंस रुक तो नहीं, लेकिन बबलू दरख्त पर चढ़कर बच गया। नीचे से बच्चे बोले, बबलू भाई आप पंजाबी हीरो हो या स्पाइडरमैन? बाब 4। बबलू की टैक्सी चलाने की कोशिश। गांव के अल्लाह दत्ता ने बबलू से कहा, यार बबलू, आज मेरी बैलगाड़ी चलाकर दिखाओ। बबलू खुश हो गया। ओए ये था साड़ा बचपन दा शौक सी। बैलगाड़ी पर बैठकर उसने बेलों को ऐसे आवाजें दी जैसे फिल्म में घोड़ों को देते हैं। हाँ यार चलो मेरे शेरू। बेल रुक गए। अल्लाह दत्ता हंसते हुए बोला, ओए उन्हें शेर क्यों कह रहा, ये बेल है। बबलू ने फौरन कहा, ओए बल, अब जानवर हो या बंदा, साढ़े हर एक दा नाम शेर है। बैलगाड़ी चल पड़ी, मगर बबलू ने इतना तेज चलाया कि गाड़ी सीधी खाल में जा गिरी। गांव वाले भागकर आए। ओए बबलू ठीक हो? बबलू ने खाल से निकलते ही डायलॉग मारा, पंजाबी दा दिल बड़ा होंदा पर खाल बहुत गहरी होंदी। आप बात गांव की शादी और बबलू का इनपक। गांव में इस दिन एक शादी थी। बबलू ने ऐलान किया, आज मैं डांस करके सबको हैरान कर देवाऊंगा। ढोल बजा बबलू आगे बढ़ा और पंजाबी डांस शुरू कर दिया। हाथ ऊपर, पैर तेज, गले में रोमाल घूमता हुआ सब बच्चे तालियां बजा रहे थे।
फिर बबलू ने एक खतरनाक स्टेप किया जिसमें वो कूद कर घूमता था, मगर घूमने में वो सीधा देग के पास जा गिरा। देग के ढक्कन ने जोरदार ठंग की आवाज निकाली। कोका मासी भाग कर आई। ओए बच्चों, देग दाई तरफ रखो, अगर बबलू दा डांस चलता रहा खाना ही ना बचेगा। बबलू उठा और बोला, ओए मासी, सारा डांस देख के देग भी डोल गई। बाब 6 गांव वालों का प्लान। अब गांव वाले थोड़े परेशान भी थे, हंस भी रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि बबलू को कोई ऐसा काम दे जिससे वो थक कर खामोश हो जाए। चनू ने कहा, आओ बबलू भाई को कुएं से पानी निकालने का काम देते हैं। बबलू खुशी से बोला, आयो, ये तो बहुत आसान काम है। पहले बाल्टी डाली, फिर रस्सी खींची। बाल्टी निकली तो आधा पानी बह चुका था। बबलू हैरान, ओए कुआं साडी पार्टी का मुखालिफ लगता है। चनो ने कहा, भाई 2 बार और निकालो, हाथ चल जाएगा। बबलू ने तीसरी बार खींचा। बाल्टी आधी रस्सी से टूटकर अंदर गिर गई। बबलू ने फौरन कहा, कुएं ने मेरी मेहनत निगल ली। बाब 7 बबलू की होशियारी और चाचा की तारीफ। शाम को सब थके हुए बैठे थे। बबलू भी धूप में सारा दिन दौड़कर चोर हो गया था। चाचा इनायत ने उसकी तरफ देखकर कहा, पुत्र, तू मजाहिया ते बहुत है, पर दिलदावी बहुत साफ है। बबलू शर्मा कर बोला, चाचा जी, दिल ता साढ़े पंजाबियों दा हमेशा साफ होंदा, बस बोली थोड़ी फिल्मी होंदी है। गांव वाले मुस्कुराए। बबलू की बातें भले मुजाका खेज थी, लेकिन उसका दिल वाकई बहुत साफ था। जिस घर में भी गया, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ बैठकर हंसी मजाक किया। शादी में सामान उठाने में हाथ बटाया, बुजुर्गों के लिए पानी लाया और छोटे बच्चों के लिए टाफिया भी खरीदी। चाचा ने कहा, बबलू, आज तू गांव वाले सब हंसे हैं, तेरी वजह से महफिल जैंग हो गई। बबलू ने आंख मारी। चाचा जी, हंसना तो मेरी स्पेशलिटी है। बाब 8 रुखसती और गांव की याद। 2 दिन बाद बबलू वापस शहर जाने लगा। गांव वाले वाकई उदास थे। चाचा इनायत ने कहा, पुत्र, जल्दी वापस आना। बबलू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बोला, चाचा जी, अगली बारी लस्सी भी पीसांगा ते चाय दी दुकान भी चलाऊंगा। बच्चे भागे। बबलू भाई, कुछ डायलॉग मार के जाना। बबलू ने चश्मा लगाया। गांव वालों, हंसी बांटते रहो, खुशी फैलाना सब तो वड्डी नेकी है। मोटरसाइकिल की आवाज दूर जाती गई और पूरा गांव मुस्कुराता रह गया। हर शख्स कह रहा था, यार बबलू साडा पंजाबी हीरो सी।